देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो जानकारी मिली है, तो बेटे की शादी का रिसेप्शन 3 दिसंबर को ओपल होटल में था। 2 दिसंबर को पार्टी के जो मेन कोऑर्डिनेटर थे वो बहन जी के पास गए थे, उन्हें बुलाया था किसी और काम से। तो वहाँ चर्चा ये भी हुई कि उनके बेटे की शादी सपा विधायक की बेटी से हुई है। इस पे जो उनके सलाहकार थे, उन्होंने बार बार बहन जी से इस बात को रिपीट किया। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप लोग शादी में मत जाना। लेकिन चूँकि यहाँ हमारे तरफ से निमंत्रण था, लोगों को कार्ड पहुँचे हुए थे और सबसे पारिवारिक संबंध हैं, तो अधिकतर संख्या में लोग आए थे। यहाँ के वर्तमान के जिलाध्यक्ष के द्वारा ये शिकायत भेजी गई कि बहन जी के आदेश का पालन न करते हुए लोग शादी में पहुँचे हैं। इस बात को कोऑर्डिनेटरों ने बढ़ा चढ़ा के पेश किया और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिलवाया। तो क्या मानते हैं आपकी जो समाजवादी पार्टी से जो आपके बेटे का रिश्ता हुआ है, तो उसका कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है? इसमें खामियाजे की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो बहुजन मूवमेंट के विचारधारा के व्यक्ति हैं। समाज के लिए संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। अरे, जब आपको ये पता चला कि आपका निष्कासन हुआ तो कैसा महसूस हुआ आपको? क्या लगा आपको? देखिए, पार्टी कोई भी हो, हाईकमान का फैसला सर्वोपरि होता है। उसमें फैसले में कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, कुछ सही भी होती हैं, तो उसकी आलोचना जैसे जैसे पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में लोगों को जानकारी मिली है, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादातर पार्टी के इस निर्णय की आलोचना लोगों ने की है कि इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए। कितने टाइम तक आप बीएसपी में रहे हो? कितनी बार चुनाव लड़े हैं बीएसपी में? देखिए, 1995 में मैंने सक्रिय रूप से राजनीति शुरू की थी और ज़िले में, मंडल में, जोन में कोई ऐसा पद नहीं बचा जिस पे मैंने रह कर काम नहीं किया है। 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ मैं, 2002 में और 2022 में। सरकार में राज्य मंत्री का पद भी रहा है मेरे पास और 4 बार मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ। मंडल कोऑर्डिनेटर, जोन कोऑर्डिनेटर की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैंने लगातार निभाई है और पार्टी के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे? उत्तराखंड का प्रभारी, प्रदेश प्रभारी भी मैं रहा हूँ। तो आप क्या मैसेज है, क्या रणनीति रहेगी अब आगे इस कदम के खिलाफ? देखिए, हमारे जो पार्टी में आस्था रखने वाले, जो चाहने वाले कार्यकर्ता हैं, उनसे राय मशवरा करके जैसी सबकी सहमति होगी, आगे का कदम उठाने का काम किया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आप दोनों समझे बीएसपी में हैं थे और वो समाजवादी पार्टी में आपके मतलब बेटे के ससुर, तो ये बात कहीं ना कहीं खाली ये पार्टी के पदाधिकारियों को? हाँ, ये पार्टी के जो एक चमचा टाइप के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हें ये बात नागवारा गुजरी कि इस तरह से इनकी शादी हुई है, तो माननीय बहन जी को गुमराह करने का काम कोऑर्डिनेटरों ने किया है। कोई बात ऐसी बहन जी से कहना चाहें वो मीडिया के माध्यम से? देखिए, बहन जी से तो मेरी ये अपील है कि इस तरह के निर्णय लेने से जो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और सबसे ज़्यादा नुकसान बहन जी के साथ साथ समाज के उस वर्ग को नुकसान हो रहा है जो बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं और सपोर्ट करते हैं और आर्थिक सहयोग करते हैं। वो लोग आज पूरी तरीके से पूरे देश में और प्रदेश में मायूस हैं। जिस तरह के बहन जी निर्णय ले रही हैं, इनकी आलोचना हर स्तर पर होती है। अगर बहन जी के निर्णय सही हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी, जो देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, वो नंबर 1 की बन सकती थी। सर, रामपुर के बसपा के एक नेता हैं सुरेंद्र सागर, पूर्व दर्जा मंत्री, उन्होंने अपने बेटे की शादी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी बेटी से कर ली। इसकी वजह से जो है बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पहला मौका है, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, वैसे ना कभी सुना, लेकिन बड़ी अजीब गरीब सी बात है कि बेटा बेटी देने पे भी लोग पार्टी से निकाले जा रहे हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर सुरेंद्र सागर जी ने अगर अपने
बेटे की शादी की थी समाजवादी पार्टी के विधायक जी के यहाँ से, तो वो तो किसी की बेटी लेके आ रहे थे, और जब बेटी लेके आए हैं अपने यहाँ रामपुर में तो एक वोट बढ़ भी जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है सुरेंद्र सागर जब बेटे की शादी करके लाए उनके घर में बहू या कहीं भी किसी की भी बेटी किसी जगह जाती है तो उसका एक वोट बढ़ जाता है, उस जगह वोट बढ़ेगा। अब वोट बढ़ेंगे, वोटर लिस्ट में नाम छपता तो वोट तो जाहिर सी बात है बीएसपी को ही जाता। अब वो एक वोट हमारा वहाँ कम हो गया था, लेकिन अब हो सकता है कि बसपा की मानसिकता बिल्कुल अजीब गरीब होती चली जा रही है, क्योंकि उन्हें वोट की ज़रूरत ही नहीं है अब, क्योंकि बैंक वोट जितना उनका था बसपा का वो सब आपने देखा होगा खिसकता जा रहा है। पूरे प्रदेश में नहीं देश में ये स्थिति है कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल ज़ीरो पे आके खड़ी हो गई है, और ये उनकी सोच अपनी किस टाइप की है कि ऐसी छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि शादी ब्याह ये तो हमारे देश की परंपराएं हैं, क्यों किसी की बेटी लाता है, कोई किसी समाज में कर लेता है, कोई किसी समाज में, तो ये हमारे यहाँ का चलन है। लेकिन इससे भी विपरीत होगा अगर पार्टियाँ ये सोचेंगी तो नुकसान तो निश्चित होना ही है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र सागर की मुलाकात अखिलेश यादव जी से हो गई और वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले। नहीं, स्वागत है हमारे यहाँ। तो देखिए समाजवादी पार्टी में तो आपने देखा होगा कि नेताजी के दौर से और अब तक नेताजी भी हर कमज़ोर गरीब को और काम करने वाले को, नौजवान को फ़ौरन गले लगाते थे और उसका पूरा सम्मान करते थे। वही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी में है कि वो नौजवानों को और पढ़े लिखे को बहुत ज़्यादा तरजीह। हमने तो हमारी पार्टी में तो देखें आप कि जितने फ्रंटल हैं, यूथ विंग भी है, माइनॉरिटी भी है, अधिवक्ता सभा हमने हमारी पार्टी वकीलों को भी तरजीह देती है, शिक्षक सभा, क्योंकि शिक्षा और तालीम। सागर अगर सपा में आते हैं तो स्वागत करेंगे। देखिए स्वागत है उनका, क्यों नहीं, और उनको मैं समझता हूँ कि इस बात से ठेस भी पहुँची होगी। एक इतना पुराना कार्यकर्ता और बेटा बेटी की शादी पर पार्टी से निकाल दिया जाए तो मैं समझता हूँ उनको तो समाज को भी ये बात बहुत बुरी लगी होगी, जिस समाज से वो आते हैं। तो ये समाज जितना और भी दलित समाज है तो वो पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी से लगभग नाराज़ होता चला आ रहा है, और ये नाराज़गी की बहुत बड़ी कड़ी बन गई। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे कोई कहे तो किसी समाज की, मुस्लिम समाज में अगर किसी की बेटी अगर मुझको लानी है और कोई कमज़ोर है गया तो उसे मैं स्वीकार नहीं करूँगा क्या? तो ये बहुत अजीब गरीब बात है जो सामाजिक एतबार से बिल्कुल गलत है। मैं इसका खंडन करता हूँ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.